हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने 10वीं क्लास का जो पहला लेसन था उसे हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। आज देखेंगे क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका पाठ 2, मतलब पाठ जो 2 है उस पाठ का नाम है बहुपद। तो अग्रसर होते हैं आगे की तरफ। देखिए, पाठ का नाम है बहुपद पोलिनोमियल। इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमने सभी चीजों को यहाँ अंकित किया है। पहले हम इन सभी चीजों को पढ़ लेंगे, तब क्लास का जो एक्सरसाइज है उससे बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है बहुपद किसे कहते हैं। पहला ही टॉपिक हमारा क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, बहुपद वह व्यंजक है जिसमें चर राशि का घात धनात्मक हो, माने वह व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक हो, माने प्लस में हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब देखिए, जो व्यंजक शब्द आ रहा है इसमें, जो चर शब्द आ रहा है, चर और अचर को हम आगे पढ़ा देंगे। व्यंजक जो है, व्यंजक वो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 3x + 2, 3x 3y - 2, ऐसे करके ये सब व्यंजक है। मतलब चर और अचर राशि के मेल को ना हम व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशि के मेल से जो बन जाता है उसे व्यंजक कहते हैं। अब चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, जस्ट अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े। और घात के बारे में आप लोग जानते हैं, तो वह व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में है 3x + 4, 9x² + 4x + 3। तो देखिएगा यहाँ x जो है चर राशि, अभी नीचे बताएंगे चर अचर के बारे में। x जो है चर है, इसके पावर 1 है, तो प्लस में ही तो है घात। यहाँ 9x के पावर 2 है, यहाँ चर राशि x है, इसके पावर 2 है, तो ये धनात्मक है, इसलिए हम कहेंगे कि क्या है, बहुपद है। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया कि वह व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब है चर राशि। अब मैंने चर राशि को पढ़ेंगे ताकि हमें ये समझ में आए कि चर राशि क्या है। तो वैसा राशि जिसका मान बदले उसे चर राशि कहते हैं। वैसा राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे ABCD जो होता है वो चर राशि। अब कैसे, तो हम आपको समझाते हैं। देखिए, यहीं पे आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये चर राशि होता है, कैसे अचर होता है। जिसका मान बदले वो चर, जिसका मान नहीं बदले वो अचर। तो वैसा राशि जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं, जैसे ABCD इत्यादि। और वैसा राशि जिसका मान न बदले उसे अचर राशि कहते हैं, जैसे गिनती में 1 2 3 4 ये सब दिया है। कैसे ये होता है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा d = 2r, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। अब आप अगर वृत्त का व्यास का बात करें तो मान लीजिए हमने d लिख दिया, तो वृत्त का व्यास हो सकता है कि r = 1 हो जाए। मैंने अगर छोटा व्यास लेते हैं तो इसकी त्रिज्या 1 हो जाएगा। अगर बड़ा त्रिज्या लेते हैं, हम बड़ा वृत्त और बड़ा वृत्त लेते हैं तो इसकी त्रिज्या जो होगी हो सकता है कि 2 हो जाए। ऐसे त्रिज्या बढ़ती रहती है। तो देखिए, हमने पहले क्या किया कि r का मान 1 ले लिया, मतलब कि यदि त्रिज्या 1 है तो उस हिसाब से 2 × 1 होगा बराबर 2 हो जाएगा। अच्छा, d बराबर, यदि r का मान हम 2 ले लें तो बताइएगा 2 × r, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर d का मान यदि हम r की जगह पर अब 3 रख लें तो बताइए 2 × 3 = 6 होगा। r की जगह पर 1 2 3 4 बारी बारी से रख लें। देखिए, आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये कि जो r है, r ये चर राशि है, क्योंकि इसका मान बदल रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन जो ये 2 है, 2 इसमें का, ये 2, ये तो हमेशा 2 ही रह रहा है। देखिए, इसमें का जो 2 है वो हमेशा 2 है, 2 × 1 2 × 2 2 × 3। तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो चर राशि होता है वो बदलता रहता है, लेकिन अचर राशि जो होता है ना वो नहीं बदलता है। तो वही तो यहाँ हम लिखे हैं कि वैसा राशि जिसका मान बदले उसे चर राशि कहते हैं, जैसे ABCD दिया है। वैसा राशि जिसका मान न बदले उसे अचर राशि कहते हैं, जैसे 1 2 होता है। अब तो आपको समझ में आ गया कि चर का घात यदि धनात्मक है तो बहुपद कहलाता है। चर क्या है, अचर क्या है, व्यंजक क्या है, तो व्यंजक में चर और अचर राशि दोनों मिल जाते हैं, दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। ये एक प्रकार का व्यंजक है, और व्यंजक में चर का घात प्लस है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद होगा। अब देखिए आगे क्या है, आगे है बहुपद के प्रकार। अब क्या पढ़ना है, बहुपद के प्रकार। देखिए, ये पाठ जो है ना ये हमें 9th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग
9th क्लास से पढ़ के आए होंगे, ठीक है। देखिए बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं। पहला है घात के आधार पर और दूसरा है पद के आधार पर। तो पद के आधार पर यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। पद के आधार पर 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए घात के आधार पर रैखिक, घात के आधार पर 3 गो बहुपद होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद, इसी का दूसरा नाम है रेखीय बहुपद, या इसी को एक घातीय बहुपद कहते हैं। माने रैखिक कहिए या रेखीय बहुपद कहिए या एक घातीय बहुपद कहिए, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। नवमुए में छुपा हुआ है, जिसका एक घात हो वैसन बहुपद, जिसका एक घात हो उसे रैखिक कहते हैं या एक घातीय कहते हैं या रेखीय कहते हैं, और जिसका दो गो घात हो, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद, और जिसका 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद, जिसका अधिकतम घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे में देखिए दिया है 2x + 3, 5x + 4, इसमें x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो ये क्या है, इसका अधिकतम घात जो है, सबसे बड़ा घात जो है वह 1 है, इसलिए कहेंगे कि यह कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। बहुत सारा हो सकता है। द्विघात बहुपद में क्या है, तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, जिसमें कितना घात हो, 2 हो। अब घात के बारे में आप तो जानते हैं कि घात किसका घात होना चाहिए, चर का घात होना चाहिए। घात किसका होना चाहिए, चर का घात होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। तो इसमें अगर चर का घात 1 होता है, सबसे बड़ा घात 1 होता है, तो उसे रैखिक कहेंगे। यदि चर का अधिकतम घात 2 होता है तो उसे द्विघात कहेंगे। यदि चर का अधिकतम घात 3 होता है तो उसे त्रिघात कहेंगे। समझ रहे हैं ना, मतलब कि सबसे बड़ी घात 1 हो तो रैखिक, 2 हो तो द्विघात, और 3 हो तो त्रिघात। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बहुपद है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित बहुपदों में से चुने कि कौन सा मतलब बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से किसी एक को चुनना होगा जो बहुपद होता है, और लगता है कि सब बहुपद है। तो इसका एक शर्त होता है। तो देखिए बहुपद होने के शर्त क्या है, बहुपद होने के शर्त क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, अब पढ़ना है बहुपद होने के शर्त। कैसे पता चलेगा कि बहुपद है कि नहीं। तो देखिए बहुपद होने के शर्त है कि बहुपद वह होता है जिसमें चर का घात धनात्मक हो। एक ही को चीज याद रखना है कि यदि चर का घात प्लस में हो, और प्लस में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सब बहुपद होते हैं। लेकिन यदि चर का घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होता है। देखिए बहुपद वह होता है जिसमें चर का घात धनात्मक हो, माने प्लस में हो। 2x के पावर 2 देखिए प्लस में है, 3x - 5 यहाँ भी x के पावर 1 है, प्लस में है। 4x के पावर 3 + 2x, ये भी आपका प्लस पावर 3 है। तो ये सब बहुपद है। यहाँ देखिएगा यदि चर का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होता है। यदि चर राशि का घात माइनस में हो जाए तो वह बहुपद नहीं है, वह बहुपद नहीं है। जैसे में 4x के पावर -2 प्लस में 2x + 2, यहाँ देखिए माइनस में 2 दिया है, ये बहुपद नहीं है। 4x + 9x के पावर -3 + 8, यहाँ पर भी -3 दिया है, ये भी बहुपद नहीं है, इत्यादि। यदि चर का घात दशमलव रूप में हो तब भी बहुपद नहीं होगा। देखिए हमने पहले ही बताया था कि एक चीज याद रखना है कि चर का घात यदि प्लस में है तभी वो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। देखिए माइनस में था तब भी बहुपद नहीं है। यदि घात दशमलव में आ जाए, देखिए 4x के पावर 1.2 + 8x - 2, यहाँ पर पावर 1.2 है, दशमलव में आ रहा है, ये भी बहुपद नहीं है। 5x के पावर 3.2, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिएगा यदि चर का घात परिमेय संख्या के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं है। यदि चर राशि का घात ऊपर जो है पावर परिमेय में आ जाए, मतलब बट्टा में आ जाए, भिन्न संख्या में आ जाए, तो वो आपका बहुपद नहीं होता है। देखिए 5x के पावर 1/2 + 8x - 3, यहाँ x का पावर 1/2 है, तो परिमेय संख्या के रूप में है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। 9x के पावर 2/3 घटा 4x + 5, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। पांचवा है यदि चर का घात वर्गमूल में हो, रूट में हो, तभी वो बहुपद नहीं होता है। जैसे 3x के पावर √3 + 5x + 2, ये भी बहुपद नहीं है। 2x के पावर √7 + 3x + 2, ये भी बहुपद नहीं है। मतलब देखिए हमने क्या देखा, सिर्फ एक चीज याद रखना है कि यदि चर राशि का घात प्लस हो
तो वह बहुपद है। उसके बाद से माइनस हो, दशमलव में हो, परिमेय संख्या हो, रूट में हो, वह बहुपद नहीं होता है। थोड़ा सा चीज अलग से देखते हैं कि कैसे इन सभी चीजों को हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रश्न ऐसे आ जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते, देखिए जैसे हमने लिखा 2x के पावर रूट में 4 प्लस में 3x माइनस 2। अब आप इसे देख कर कहिएगा कि भाई बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ये रूट 4 जो है, इस रूट 4 में से 2 निकल जाएगा। रूट 4 में से 2 क्या होगा, निकलेगा, क्योंकि 2 का वर्ग जो होता है ना 4 होता है। तो देखिए इस चीज को हम 2x के पावर 2 आप प्लस में 3x माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। अब ये नहीं कि रूट वाली सभी जो है ना वो बहुपद दी है, यहाँ रूट में था उसके बावजूद भी बहुपद है। देखिए 4 में से 2 निकल गया और ये ऐसे जब आ गया तब तो ये बहुपद है, द्विघात बहुपद हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान देना है। अब ये सब चीजें थोड़ा सा आप बारीकियत से देखिएगा। ऐसा प्रश्न होता है कि मतलब ऐसे नहीं आता है, मतलब फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसे आए तो ये बहुपद है, क्योंकि रूट 4 में से 2 निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने जो भी आज बहुपद का चैप्टर था उसे हम लोगों ने समझा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये बिना समझे आप जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उसे बना नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा। इसलिए हम लोगों ने पहले बेसिक्स पढ़ा और आगे जो प्रश्नावली है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेहनत करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।